Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Patnagar and today we are going to do the containing part of the chapter 17. So हम कौन सा chapter पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे chapter 17. So chapter 17 में हम कौन से game के बारे में पढ़ रहे थे? We are talking about the game which is called basketball. ओके सो हम किस गेम के बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे गेम बास्केटबॉल के बारे में। और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में पढ़ी थी, तो क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने? वी स्टडीड अबाउट दी कि कैसे वो गेम खेला जाता है एंड हाउ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल्स टू प्ले सम गेम्स। मीन्स कि गर्ल्स कुछ गेम्स खेल पाएँ ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज क्यों होता है डिफ़िकल्ट? बिकॉज गर्ल्स जो होती है उन्हें कम चांस मिलता है टू एंटर इन दी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में एंटर करने के लिए गर्ल्स को क्या मिलता है? कम चांस मिलता है। वाई? बिकॉज एवरीवन थिंक कि स्पोर्ट्स में तो सिर्फ लड़के ही जा सकते हैं। दैट्स वाई लड़कियों को जो होता है, गर्ल्स को जो होता है, वुमेन को जो होता है वो कम चांस मिलता है टू गो ऑन दी करियर फॉर एज अ स्पोर्ट एंड उसमें भी आप बहुत एक्सेल कर सको, बहुत अच्छा कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पार्ट 2, सो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ने वाले हैं कि आप उनका और कितना स्ट्रगल था, कैसे उनने स्टार्टिंग की, कैसे वो एंटर हुए इस गेम में। कौन सा गेम? बास्केटबॉल में। कौन एंटर हुए? ऑल द गर्ल टीम, जितने भी उनके मेंबर्स थे। हमने कुछ मेंबर्स के नाम भी पढ़े थे, जरीन, खुशनूर, अफसाना। इन लोगों ने कैसे अपनी जगह बनाई एट दैट बास्केटबॉल टीम, और ना ही सिर्फ टीम में, ना ही सिर्फ गेम में, बल्कि एक स्टेट लेवल अच्छा खेला उनने, सिटी लेवल अच्छा खेला। तो अब उनके बारे में हम उनका स्ट्रगल जो है और स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। सो स्टोरी स्टार्ट विद द पेज नंबर 156 से हम स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन से पेज से? पेज नंबर 156। ओके, So we asked, was it easy to make a beginning? हमने क्या पूछा? क्या इस चीज़ में स्टार्टिंग करना, क्या इस चीज़ में शुरुआत करना इजी था? It was easy to make a beginning? Beginning means किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। क्या? किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, यानी एक गेम को which is called बास्केटबॉल। तो क्या उस गेम को, बास्केटबॉल को स्टार्ट करना सिंपल था ये, या बिगनिंग करना इजी था? दैट वी आस्क्ड टू देम। तो खुशनूर ने रिप्लाई किया। खुशनूर ने क्या रिप्लाई किया? At first my parents refused, but when I insisted, they agreed. सो खुशनूर ने कहा कि एट फर्स्ट यानी पहले तो मेरे पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया था, दे आर नॉट अग्रीइंग कि मुझे इस चीज़ में अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। इस चीज़ के लिए वो लोग अग्री नहीं कर रहे थे, वो लोग तैयार नहीं थे। पर मैंने उनको इंस्टेड किया। इंस्टेड यानी मैंने उन्हें मनाया, बहुत बोला प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो उनने मुझे करने दिया, उन्होंने मुझे खेलने दिया ये गेम। फिर अफसाना ने बोला। अफसाना ने क्या बोला? माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड अस टू स्कूल। सो जो मेरी मदर हैं वो कहाँ काम करती हैं? वो फ्लैट्स में, यानी लोगों के घर घर में जाके काम करती हैं और हम लोगों को पढ़ाती हैं। आई ऑल्सो हेल्प हर When I told her about my plans to play basketball, मैं भी उनकी बहुत हेल्प करती हूँ। और जैसे ही मैंने उनको अपने प्लान्स बताए कि मैं बास्केटबॉल खेलना चाहती हूँ, तो अम्मी गॉट एंग्री। शी सेड, उसने क्या बताया कि अम्मी ना एंग्री हो गई। और शी सेड, उन्होंने कहा गर्ल डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। गुस्सा हो गई अम्मी, और अम्मी ने कहा कि देखो लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती हैं, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। देन do your work, go to school and study hard. What she said? Then अम्मी said, do your work and study well. मतलब वो क्या चाहते थे? तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में अच्छा करो। No need to go to the ground to play. But when my friends and coach sir talked to her, अम्मी agreed. उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो और मेरे साथ हेल्प कराओ, बट और कोई ज़रूरत नहीं है खेलने वेलने जाने की। बट देन व्हेन हर कोच और फ्रेंड्स ने अम्मी को बनाया, तो अम्मी जो थी वो मान गई। ओके, फिर अम्मी मान गई। देन व्हाट हैपेंड?
देन आफरीन, वी आर नॉट अलाउड, आफरीन ने बताया, अभी हमने अफसाना और खुशनूर का सुना था कि कैसे उन्होंने अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को अग्री किया कि हम खेल सकें कि नहीं, कितनी प्रॉब्लम्स उनको आई, वो सब कुछ वो शेयर कर रही है। तो पहले हमने सुना खुशनूर का, फिर हमने सुना अफसाना का, अब बता रही हैं आफरीन। वी आर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स, माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस। आफरीन ने क्या कहा कि हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है? क्योंकि हम गर्ल्स हैं। क्या है, हम लोग गर्ल्स हैं, दैट्स व्हाई हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि हम ये बाहर जाके ग्राउंड में खेलें। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस, मतलब हम लोगों से बहुत गुस्सा हो गई ग्रैंड मदर यानी दादी। बट स्टिल वी 3 सिस्टर कम्स हेयर टू प्ले, बट उसके बाद भी हम 3 बहनें हैं। हाउ मेनी सिस्टर्स? देयर 3 सिस्टर्स और ऑल द 3 सिस्टर्स कम टू प्ले। सारी जो 3 सिस्टर्स हैं वो खेलने आती हैं। ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस, इवन स्कोल्ड्स आवर कोच सर। ग्रैंड मदर क्या करती है? हमें तो डांटती हैं, स्कोल्ड करती हैं, एंड हमारे कोच सर को भी स्कोल्ड करती हैं। शी टेल्स अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले. You need to have a lot of milk for strength. Where will the money come for all? Where will the money for all this come from? So उन्होंने क्या बोला कि इसके लिए अगर तुम खेलती हो तो कोई भी गेम यू प्लेड, यू नीड अ प्रॉपर इक्विपमेंट. इक्विपमेंट मीन्स कि आपको उन गेम्स को खेलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? सो यू नीड दी फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है ऑल दी इक्विपमेंट्स लाइक टू प्ले, लाइक क्रिकेट के लिए आपको क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है? हेलमेट की, पैड्स की, एंड व्हाट एल्स, द बैट, द बॉल, एवरीथिंग यू नीड, द ग्लव्स. वैसे ही बास्केटबॉल के लिए हमें सब कुछ चाहिए, बिग बॉल, और उसके लिए जो भी क्लॉथ्स रिक्वायर्ड हैं, दी शूज, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. तो उन्होंने क्या बोला? द प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले इज रिक्वायर्ड. आपको प्रॉपर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी. यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ भी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए. आप ऐसे थोड़ी कि थोड़ा गेम खेला देन यू आर गेटिंग, आप थक गए, दैट्स नॉट बी पॉसिबल इफ यू प्ले सम गेम. ओके, तो अच्छे से स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप अच्छा स्ट्रांग फील करने चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर मिल्क चाहिए. Where will the money for this come from? कहाँ से आएगा? इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? But daddy understands our feeling. He even teaches us some special moves used in the game. But जो आफरीन के डैडी थे वो क्या थे? He understand the feeling. वो understand करते थे. He wants his daughters to play. So वो चाहते थे कि उनके बच्चे खेले. वो उनको टीच भी करते थे कुछ moves of the game. मतलब कैसे गेम को खेलते हैं ये उनके डैडी उन्हें सिखाते भी थे. My daddy also used to play on this ground when he was young. उसने क्या बताया? मेरे डैडी जब यंग थे, जब he was a child, he also played there. वो भी वहाँ खेलते थे. He did not have proper shoes or clothes. He used to practice with a plastic ball. उसने क्या बताया कि मेरे डैडी के पास प्रॉपर शूज नहीं थे, प्रॉपर क्लॉथ्स नहीं थे उस टाइम पे, बट फिर भी वो वहाँ जाके खेलते थे एंड प्रैक्टिस करते थे विद अ प्लास्टिक बॉल. ओके, सो प्लास्टिक बॉल से खेलते नहीं है हम बास्केटबॉल, बट वो प्रैक्टिस उस टाइम पे उनके पास नहीं थे प्रॉपर इक्विपमेंट, तो वो प्रैक्टिस करते थे विद अ बास्केटबॉल. ओके, देन डैडी टेल अस दैट बच्चू खान वाज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले. सो डैडी ने क्या बताया कि जब वो खेलते थे तब कौन थे कोच? बच्चू खान. सो कोच कौन होते हैं? कोच वो होते हैं जो हमें सिखाते हैं हाउ टू प्ले, जो हमें सिखाते हैं हाउ टू प्ले, दैट इज आवर कोच. तो उस टाइम पे डैडी के कोच कौन थे? बच्चू खान. He saw daddy playing once. He realized that the boy played very well, that he should be trained properly. So ने जो कोच थे उन्हें एक बार देखा था मेरे डैडी को खेलते हुए, एंड उसी टाइम ही रियलाइज कि ये जो लड़का है बहुत अच्छा खेलता है, इसे प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए. He gave proper shoes and clothes to my daddy. और फिर वही कोच ने उनके डैडी को क्या प्रोवाइड किया? प्रॉपर शूज प्रोवाइड किए, प्रॉपर क्लॉथ्स प्रोवाइड किए. My daddy could have become a very good player. तो जब उसने क्या बताया? आफरीन ने बताया कि मेरे डैडी फिर बहुत अच्छे प्लेयर बन गए. But because of his responsibilities at home, he left the game and took up a job.
बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन यू गेट मैरिड, आपकी शादी हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बढ़ जाती है, आपको अच्छा खासा अर्निंग चाहिए, अच्छा खासा मनी चाहिए। सो जब उसके डैडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो उनने गेम खेलना छोड़ दिया और दूसरी जॉब करने लगे। सो ही वॉन्ट अस टू प्ले एंड बिकम अ गुड प्लेयर। सो अब वो चाहते हैं कि हम उनकी जो डॉटर्स हैं बहुत अच्छा खेले और अच्छे खासे प्लेयर बन जाएं, राइट? So this is the storytelling by all the girls. Now some of the questions are there in the mid of your chapter, जो हमने जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं फटाफट से। Has anyone ever stopped you from playing some games? Which games? So कभी आपको बोला है किसी ने कि ये गेम मत खेलो, इसमें कुछ करियर नहीं है, इसमें क्या बनोगे, like this कोई आपको स्टॉप करता है for playing some game? So answer is yes, I was stopped for playing cricket. Cricket हम सबको, most of the boys like to play cricket, right? So cricket जो गेम है हम सबको पसंद होता है। So cricket भी खेलने को कभी कभी हमारे पेरेंट्स रोकते हैं कि don't play the game cricket, इसमें क्या रखा है, पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो आप लोग अच्छा करियर बना पाओगे। that expectations from you ये रहती है आपके पेरेंट्स की। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं, बट पेरेंट्स स्टॉप्ड अस क्योंकि वो सोचते हैं कि उसमें क्या करियर होगा। ओके, सो इसलिए आई वाज स्टॉप फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट, हु स्टॉप्ड यू एंड व्हाई? व्हाट डिड यू डू देन? किसने स्टॉप किया था? तो समटाइम्स एल्डर स्टॉप अस फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट, दे ऑलवेज फियर दैट द बॉल मे हिट देम। सो कुछ लोग, हम लोग क्या करते हैं, कॉलोनीज में क्रिकेट खेलते हैं, किसी के छत पे, किसी की बालकनीज में, किसी के घर में घुसा देते हैं बॉल्स को, और खुद कभी कभी आपस में भी हमें लग जाती है। सो दैट्स वाई हमारे पेरेंट्स जो कहते हैं कि मत खेलो बिकॉज इट विल हिट यू, द बॉल विल हिट यू, बॉल से लग जाएगी, किसी को लग जाएगी, दैट्स वाई दे स्टॉप अस। ओके, देन नेक्स्ट, डिड एनीवन हेल्प यू एंड encourage you to play? किसी ने आपको हेल्प किया, इंकरेज करिए। समटाइम्स हमारे पेरेंट्स इंकरेज करते हैं कि नहीं, यू प्लेड वेरी वेल, गो एंड प्ले दिस गेम, और आपको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं दैट टाइम। सो कोई ना कोई आपको इंकरेज करता होगा फॉर प्लेइंग द गेम। सो आंसर इज येस, माई फादर हैज इंकरेज मी टू प्ले। कौन इंकरेज करता है? माई फादर इंकरेज मी टू प्ले। ओके, सो हमारे फादर्स अक्सर इंकरेज करते फॉर दी स्पोर्ट्स। सो दिस इज इट। अभी हमने एक छोटा सा पार्ट और कंप्लीट किया है चैप्टर का। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने कौन सा टॉपिक को कवर किया है? टॉपिक है कि व्हाट इज द बिगनिंग एंड कैसी थी बिगनिंग। तो उन लोगों ने कहाँ से, सारी जो गर्ल्स थी टीम की, उन्हें कहाँ से फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, कितनी प्रॉब्लम्स गई, दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। सो हमने वो डिस्कशन खत्म किया है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे रिलेटेड टू दैट टॉपिक, वो भी हमने फिनिश किया। ओके, सो दिस इज इट। So I will come with the remaining chapter. Till then, watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.